गुड मॉर्निंग बच्चा जी, वेलकम बैक बच्चा जी, नमस्ते बच्चा जी, वेलकम बैक बच्चा जी। बात करने वाले फिर से नए वीडियो की। इसके अंदर भी लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है 7 इंटरमीडिएट फॉर्म, उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे, वो चल रहे थे। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। आखिरी क्वेश्चन किया था वो कौन सा था? वो था लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस अंडर स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x। ये वाला क्वेश्चन था। उसका आंसर 2 आया था। मैंने उसको दोनों प्रकार से गिना था। उसी कंसेप्ट का उपयोग करके आज एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसी का ही यूज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या है इसका? इनफाइनाइट, फिर x प्लस ए ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस फिर ब्रैकेट क्लोज, तीसरे ब्रैकेट में x प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या आएगा 1/3 और क्या आएगा -x। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उसकी बात करेंगे। कौन से फॉर्मूला का यूज करना है? a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b। इस वाले फॉर्म को आप यूज कर रहे हैं। तो इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, तो a क्यूब कर दिया, इसका क्या कर दिया, इसका b क्यूब। पूरे ब्रैकेट को ओपन करके लिखा है। जहां पे समेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेशन? तो समेशन का मतलब होता है a प्लस b प्लस c, ab प्लस bc प्लस ca इंटू x स्क्वायर, a स्क्वायर। इसको a माना है तो इसका स्क्वायर करेंगे। इस पूरे का स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा, और 1/3 जो था वो तो ऐसा का वैसा है। उसके बाद क्या आएगा ab, ये की जगह पे अपन क्या करेंगे x प्लस a x प्लस b x प्लस c। उसके बाद किसका इस्तेमाल आएगा? उसके बाद आएगा b स्क्वायर। व्हाट इज द b स्क्वायर? इसका स्क्वायर। चलिए, ऐसा कुछ सीन होगा पूरा मूल। जहाँ पे समेशन ए का मतलब होता है a प्लस b प्लस c। समेशन ए बी का मतलब होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कुछ इस प्रकार से इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, ये वाली चीज इस प्रकार से आती है। आगे चलते
ऊपर क्या बचेगा, समेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ए बी एक्स प्लस ए बी सी, यही चीज बचेगी, बाकी सब तो भूल जाएगी। नीचे से चलिए एक्स क्यूब बाहर निकालता हूं, तो क्या आएगा 2/3, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस समेशन ए एक्स प्लस समेशन ए बी अपन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन नहीं ए बी सी अपन एक्स क्यूब, कुछ इस प्रकार से चीजें बचेगी। पावर 2/3 दूसरे वाले में इसकी पावर 1/3 3/3 एक्स क्यूब बाहर निकालूंगा, क्या आएगा, ये वाला जो पीछे वाला एक्स है वो तो इसके साथ ही लिख दिया, क्या बचा 1 प्लस समेशन ए अपॉन का कॉमन तो मेरे एक्स क्यूब ही निकाला है, तो फिर एक्स आ जाएगा, फिर ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए बी सी अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। देखो अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, सब जगह से बाहर निकाल दो, ऊपर वाली चीज एज इट इज, नीचे से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया, क्या बचा मैं यहाँ पर बचा 1 प्लस समेशन ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस समेशन ए बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी बाय एक्स क्यूब, ये वाली चीज बची, प्लस क्या बची एक्स बची, फिर 1 प्लस समेशन ए डिवाइडेड बाय एक्स बचा, फिर समेशन ए बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बचा, प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब बचा, और फिर क्या आएगा 1 का क्यूब, अरे एक्स को हटा दिया मैंने, बाहर निकाल दिया सब कुछ, यहाँ पे 1 बचेगा। ये वाली चीज कुछ इस प्रकार से रहेगी, टन 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 टन। और कुछ भी बचा है क्या यहाँ पे, नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ऊपर जो बचा है वह वही रहेगा, समेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ए बी एक्स प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर इधर आ जाएगा, फिर इधर भी 3x स्क्वायर, इधर भी 3x स्क्वायर, बचेगा क्या, ये वाली चीज बच जाएगी, तो समेशन a बाय 3, बाकी ये तो अब 0 हो गई, ये भी 0 आ गई, क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू क्या दे रखा है इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये सब चीजें थी, दैट्स व्हाई आंसर इज a अपॉन समेशन a अपॉन 3, समेशन a की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3, ऐसी कुछ चीज लिख सकते हैं, ठीक है।
इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। कौन सी? मेथड 2। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस a x प्लस b x प्लस c उसकी पावर 1/3 माइनस x। अब इस इक्वेशन को अपन दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। कौन से तरीके से? दूसरे। तो देखिए, दूसरे तरीके से सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इस बार करना क्या है। हमें इस बार वही करना है जो पहले करना था। x क्यूब को बाहर निकाल दिया, क्या बचा? ऊपर 1/3। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1 प्लस समेशन a डिवाइडेड बाय x प्लस समेशन ab अपॉन x, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे x आएगा, फिर abc अपॉन x क्यूब आएगा, सॉरी ऐसा आएगा, और माइनस में क्या जाएगा? x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, दोनों ही x को बाहर निकाल देंगे। 1 प्लस समेशन a डिवाइडेड बाय x प्लस समेशन ab अपॉन x स्क्वायर प्लस abc अपॉन x क्यूब माइनस 1। ये ऐसे ऐसे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज पता होगी, am इज इक्वल टू gm, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। इसका am क्या होगा? अगर सिर्फ a और b के लिए लिखेंगे तो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज ग्रेटर देन अंडर रूट a इनटू b। अगर 3 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? जरा मुझे बताइए। a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज ग्रेटर देन अंडर रूट a इनटू b इनटू c। ऐसा कुछ होगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसको अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसको a प्लस b which is greater than equal to उसकी पावर a b की 1/2 a प्लस b प्लस c which is a b c की पावर 1/3। ऐसे अपन क्या लिख सकते हैं? हाँ, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यही पर ही am is equal to gm वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? am is equal to gm वाला मुझे कॉन्सेप्ट लगाना है। तो क्या आ जाएगा? x तो x का x बाहर ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा इन तीनों की जगह पे a प्लस b a प्लस ab इसका उनका इनका। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। चलिए am gm वाला फंडा इधर नहीं लगा दी, वो उसको अपन बाद में करेंगे। बाद में मतलब तीसरे तरीके से am gm वाला फंडा तीसरे तरीके से आगे। इधर तो अपन कौन सा बाइनोमियल यूज कर देंगे? किसका यूज करेंगे? बाइनोमियल का। ये तो हट गया, अब बचा था क्या? सिर्फ ये वाला ही बचा था। तो बाइनोमियल में क्या होता है?
बायनोमियल में होता है भाई साहब, जो पावर होती है आगे आ जाती है, पीछे वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट वैसा का वैसा ही आ जाता है। सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट आ जाएगा और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे होगा। फिर एक गलती और भी, इस 1 को अपन हटा नहीं सकते, इसको यहीं पे रखो, हाँ इसको यहीं पे रखो, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/3, तो ये 1 प्लस समेशन डी 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 डी, पीछे एक चीज तो करनी है ना, पीछे -1 भी दे रखा है, क्या दे रखा है, -1, फिर समेशन ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी अपॉन एक्स क्यूब, ये वाली चीजें आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी। मैंने इसका बायनोमियल क्या किया, ओपन किया है, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। फिर आगे क्या आएगा, बताइए आगे क्या आएगा, आगे आएगा दिस इंटू एन इंटू एक्स आता है, क्या आता है, एन इंटू एक्स, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एन माइनस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट और ऐसे आगे चलता जाएगा और -1। देखिए आगे की सारी चीजें किस लिए नहीं लिखी जा रही, उसका अपने को ज्ञान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाले 1 सी, ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचा, ये पूरा का पूरा बचा, यहाँ पे x बचा, अरे बच्चा कि नहीं बचा, हाँ बचा, x बचा, उस x का क्या करेंगे अपन, एक मिनट रुकिए जरा, मैं गलतियां नहीं करना चाहता, दैट्स व्हाई मैं इसको थोड़ा बहुत रोक रहा हूँ। आगे चलता हूँ, यहाँ पे x का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, पूरे को पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये x आ गया इधर, फिर समेशन a बाय एक्स इंटू एक्स प्लस ये अब यहाँ पे देखो x अपन डालेंगे तब भी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, तो 1 पे क्या आ जाएगा, अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर x ऊपर बचेगा, x ऊपर x ऊपर x ऊपर x ऊपर x, अगर ऊपर x बच रहा है तो उन सभी का आंसर तो क्या आने के चांसेस है, इंफिनिटी आने के चांसेस है, क्या आने के चांसेस है, इनफाइनाइट आने के चांसेस है। अगर इनफाइनाइट आ रही है चीजें, क्या आ रही है, इनफाइनाइट, अच्छा अच्छा, तो गलती यहाँ पे हो गई है, पकड़ी जा चुकी है, यहाँ पे बायनोमियल लगाने में दिक्कत की गई है, दैट्स व्हाई यहाँ पे गलती हो रही है, बायनोमियल को अपन फिर से लगाएंगे, फिर से चलिए शुरू करता हूँ, फिर से मैं बायनोमियल लगा दूं, यहाँ पे ये हो गया मेरा 1 और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, x हो गया। अब मैं बायनोमियल लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 1 आता है, फिर क्या आएगा n into x, n क्या आएगा 1/3 into x, ये वाला पूरा का पूरा है
ठीक है। प्लस क्या आएगा, प्लस 1/3 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है समेशन a बाय x प्लस ab अपॉन x स्क्वायर प्लस abc अपॉन x क्यूब। उसका भी क्या आएगा, उसका स्क्वायर आएगा प्लस आगे ऐसी गाड़ी चली जाएगी -1 आएगा। ठीक है। तो देखो 1 से -1 तो कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या 1/3 इंटू समेशन a बाय x इंटू एक्स प्लस ए बी के अंदर x आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचा है, यहाँ पे ए बी सी अपॉन एक्स क्यूब, ये वाली चीज आएगी। अरे हाथी ना, अरे हाथी ना, हाँ। फिर क्या आएगा, फिर आएगा x प्लस यहाँ पे 1/3 माइनस 2/3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल। ये वाली चीज यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हमें इसको इस प्रकार से नहीं खोलना। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करना है। क्या ओपन करना है, स्क्वायर। इसके बाद इसके अंदर इसको डालेंगे, तब तक इसको नहीं डालेंगे इसके अंदर। पूरा का पूरा बक्सा वैसा का वैसा ही आएगा। याद रखना कि ये वाली चीजें पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, कैंसिल आउट। ये वाली x से x स्क्वायर x बच गया, ये यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x स्क्वायर बच गया, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये कट गया, समेशन a/3, ये वाला आंसर आएगा। फाइनली इसका आंसर आ गया समेशन a/3। एक तीसरी मेथड भी होती है, कौन सी, AMGM वाली। कौन सी, AMGM वाली। थर्ड मेथड इज AMGM। आप ये करना x प्लस a x प्लस b x प्लस c डिवाइडेड बाय 3 which is greater than x plus a x plus b x plus c उसकी पावर 1/3। ठीक है, ये वाली चीजें करना और इसका क्या करना है, यूज। और जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसको अपन इक्वेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वेट। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज लिख सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से 3x/3 फिर a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3 माइनस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बाय AMGM। ये वाली कंडीशन कब लागू पड़ती है, एट इनफाइनाइट। ये कौन सी मेथड है, थर्ड मेथड। तो ये दिस। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये इनका सम कर दिया। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये क्या बचा, x, ये क्या बचा, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3 माइनस क्या x कर दिया, क्या बचा a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, समेशन a/3। तो ये वाली भी मेथड है, तीसरी मेथड। इससे भी मैंने इसको सॉल्व किया है। तो ये तीन तरीके से इसको, इस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। देखिए आप, देखिए एक 2 मिनट इस क्वेश्चन को देखिए, फिर आगे चलते हैं। देखो टाइम लो, इसको देखो।
नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए मैं फिर से एक क्वेश्चन लाया। देखिए इस क्वेश्चन। आपका काम क्या है? क्वेश्चन को समझना और लिखना। मेरा काम क्या है? क्वेश्चन देना। अब ये दोनों पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जो फिलहाल क्वेश्चन कराया था वो लॉ ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर? लॉ ऑफ लॉ के ऊपर। ये दोनों क्वेश्चन करो, उसके बाद तुरंत ही नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। तुरंत ही 200 की स्पीड में तुरंत ही नया क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ये वाला x+2। तो यहाँ पे एक चीज कंपलसरी नीडेड हो जाती है कि यहाँ पे मुझे क्या लाना है? x+2 लाना है। बिल्कुल। यहाँ पे क्या है? x² आया, एक तो x आएगा प्लस पता नहीं। ये x² हो गया, ठीक है। फिर ये 2x² हो गया। सॉरी, ये हो गया x³। ये क्या हो गया? x³ हो गया। अरे हाँ, ये माइनस आएगा तब जाके तो आंसर आएगा। फिर ये और फिर ये x वाली कोई भी टर्म आनी नहीं चाहिए। अगर ये -2x होगा तो ये कैसा होना चाहिए? यहाँ पे 2 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये +2x होगा, ये -2x हो जाएगा। ये वाली, फिर ये वाली चीज और ये वाली चीज, तो ये क्या हो जाएगी? x² हो जाएगी। सॉरी, ये x³ हो जाएगी। फिर ये वाली -x² हो जाएगी। ये वाली +2x हो जाएगी। ये वाली +2x² हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। ये वाली -2x हो जाएगी। ये वाली 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4। क्या इसका आंसर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। ये और ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन क्या बच गया? x³ के लिए x² बच गया और ये 4 बच गया। तो ये वाली चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने लिखने का प्रयास किया लेकिन ये चीज गलत लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? गलत। इसको हटाया जाएगा। किस प्रकार से हटाया जाएगा? तो देखिए, ये आंसर आएगा इसका।
ये वाली चीज होगी, यहाँ होगी। फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, किससे? फैक्टराइजेशन से। फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं हर एक चीज में। -1/2 कौन सा आ रहा है आंसर इसका? -1/2 आ गया क्या आप सभी लोगों का इसका आंसर? आ जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने फिर से गिन रहा हूँ। ये वाला क्या होगा? यहाँ पे टिक का मतलब कि ये चीजें नीचे आ रही है वैसे की वैसे। यहाँ पे -x दे रखा है, देखिए √-2 का स्क्वायर क्या आएगा भाई साहब? आंसर क्या आएगा? √2 4 2 आएगा। ठीक है, अब एक चीज देखना, √2 के अंदर से -2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या बच गया? √2 बच गया। तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा? -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। इंटू यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा बताइए जरा? 1/2 आएगा कि -1 -2 आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर, उसका अंडर ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 4 × 1/2, इसका आंसर भी 2 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से हर एक चीज को समझा करो, लेकिन एक चीज ये देखो, यहाँ पे गलती है, मैं आपको बता रहा हूँ। -2 का क्या आ गया? स्क्वायर, और उसकी पावर कौन सी? 1/2। तो देखो अब 2 से 2 काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? -√2 का स्क्वायर, उसकी पावर 1/2 अंडर रूट में 1/-2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बाहर निकाल दिया, इस भाई सब को बाहर निकाल दिया, इसको इधर ही रखा है। क्या ये सही कर रहा हूँ कि गलत? ये गलत कर रहा हूँ। यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। ये वाले क्वेश्चन से नहीं पता चलेगा, यस ये वाले क्वेश्चन से पता चलेगा। अब मुझे यहाँ से -2 को बाहर निकालना है। किसको? -2 को। तो -2 किसके साथ है? √2 के साथ। तो ये तो इस प्रकार से निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर इसकी जगह पे 1 प्लस इसकी जगह पे
कुछ इस प्रकार से पूरी की पूरी चीज हो जाएगी। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? -2। इसका आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 1/4 -2 अंडर रूट 4 प्लस 1 5 5/4 -2 अंडर रूट 5/4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, माइनस अंडर रूट 5 इसका आंसर आ रहा है। अगर मैं माइनस 2 को बाहर निकाल रहा हूँ तो की बात है, किसको? -2 को बाहर निकाल रहा हूँ तो की बात है। लेकिन मैं बोले तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 4 + 1 इसका आंसर √5 आ रहा है। दिक्कत समझ में आ रही है? दिक्कत यही है कि अगर आप अंडर से किसी माइनस को बाहर निकालते हो तो माइनस को कभी माइनस नहीं लिखना, उसको पॉजिटिव करके लिखना। तभी क्या आएगा? 1 × √5, तभी ये चीज इक्वल होगी, वरना इक्वल नहीं होगी। तो क्लियर? कट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इसी चीज के अंदर यूज कीजिए इस कॉन्सेप्ट का। ये आप मान लो x नेगेटिव है, x नेगेटिव तो बाहर मुझे क्या करना पड़ेगा? मोड ऑफ x करना पड़ेगा। 1 + 1/, क्या करना पड़ेगा? x² अपॉन 3 1 - 6 / x। क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। लिमिट है x टेंड्स टू -इनफाइनाइट, ये वाली लिमिट है। चलिए मुझे बताइए जरा क्या होगा? डिचुम यहाँ से क्या आंसर आएगा? ये अब 0 हो जाएगा। हाँ, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो बचा क्या? मोड ऑफ x अपॉन 3x, यही बचा। लिमिट कौन सी है मेरी? -इनफाइनाइट, तो ये मैंने डाल दिया। ऊपर तो क्या है? +इनफाइनाइट, नीचे क्या हो जाएगा? -3 × इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट कैंसिल, 1/-3, which is the answer of this question? क्या आएगा? -1/3 इसका आंसर आएगा। चलिए आपके लिए एक और सीरीज दे दी गई है। क्या दे दी गई? सीरीज जिसका नाम है S = 1 + 2 + 3 प्लस, या फिर बोले इसको Sn 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... n। ये एक सीरीज दी गई है। क्या दी गई है? एक सीरीज, जिसको हमने Sn से बोला है। अब सीधी सी बात है, आपको इसका सम निकालना तो आता ही होगा, तभी तो इसको मैंने Sn लिखा है। इसका सम होगा इसका। और Pn की बात करें, Pn क्या? किसकी? Pn किसके भाई साहब? Pn सम निकालना आता है कि नहीं आता? जरा मुझे बता दीजिए, आता कि नहीं आता? बस उतना ही बताना है, आता कि नहीं आता? आता नहीं आता, यही बताइए। क्या होगा इसका सम? n × n + 1/2। अब मैं लिख रहा हूँ Pn होता है ये वाली चीज, S2/S2 - 1, S3/S3 - 1 इंटू होता है S4/S4 - 1। क्रॉस में क्या आता है? Sn/Sn - 1, ये वाली चीज आती है। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि n belongs to capital N where small n is greater than or equal to 2. Find limit n tends to infinite Pn। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला क्या क्वेश्चन है? चढ़ चौकम आयो
चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जगह पे ये हमारी रीजन है कि पूरी की पूरी। हाँ, S2 के लिए क्या होगा, 2 + 3/2 विच इज इक्वल टू 3। नीचे क्या आएगा, 3 - 1। फिर 3 के लिए 3 × 4/2, 2 से 2 कट गया तो 3 × 4/2 12/2 6 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 6। नीचे क्या आएगा, 6 - 1। कुछ इस प्रकार से पूरी की पूरी चीजें आती जाएगी। आएगी। फिर क्या आएगा, फिर बोलो क्या आएगा, फोर के लिए 4 × 5, हम 4 × 5 - 1। यहाँ पे फाइनली क्या होगा, अरे हाँ, /2 भी आएगा। n × n + 1 / 2 अपॉन n × n + 1 / 2 - 1, ये वाली चीज होगी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3/2 6/5। यहाँ पे 2 × 2 कितना होगा, फिर बोलिए ना, चला 2 × 2 4/2 2 2 × 5 2 × 5 10। यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। कुछ सीरीज जैसा बन रहा है, यहाँ पे 10 का इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे चलिए एक और आगे करते हैं, तभी तो कुछ समझ में आएगा। इसका क्या आएगा, 36 सॉरी 30 / 2 15, या 15 - 1। ये क्या आंसर देगा, 3। ये क्या आंसर देगा, ये आंसर देगा 2। ये क्या आंसर देगा, ये तो आंसर ही नहीं देगा। कुछ इस प्रकार की चीज आ रही है। फाइनल क्या था, फाइनल आ रहा है n × n + 1 / 2। ओके, अपन में क्या आ रहा है, n × n + 1 / 2 -1। कुछ इस प्रकार से आएगी चीजें। जी हाँ, बिल्कुल इस प्रकार आएगी। चीजें इस प्रकार से आएगी। देखिए, करना तो यही है, लेकिन हम थोड़े तरीके में गलत हो रहे हैं। और गलती के लिए अपन ने गलती को सुधारने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आया, इस चीज को फिर से करने में। इसको उठाइए, सिर्फ इसको। ये 14 आएगा।
पी एन की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, एस एन अपॉन एस एन माइनस वन। ठीक है, एन टर्म के लिए डायरेक्ट एन टर्म की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, लिख देंगे, डायरेक्ट नहीं बोल रहे, मतलब कि वन डालो, ऐसे ऐसे एन टर्म जाना है और एन टर्म की वैल्यू इनफिनिट दी है, इसके लिए मैंने ये लिखा है। एस एन के लिए क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू, ये वाली चीज आएगी। हाँ, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में क्या आएगा, एन इंटू एन प्लस वन माइनस टू, सॉरी माइनस वन, इस वाली चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं बताइए, एन माइनस वन एन प्लस टू, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई बोलेगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो एस एन की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज, फिर एस एन माइनस वन के लिए ये, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से ये आएगा फिर ये आएगा। अब क्या करना है, इस पूरी की पूरी ये सीरीज बनानी है, कहाँ से कहाँ तक बनानी है, टू से लेकर आगे तक चलना है। तो टू लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्री आएगा, फिर ये नीचे क्या आएगा, वन आएगा, ये क्या आएगा, फोर आएगा। ओके, ये वाली सीरीज कुछ इस प्रकार से बनेगी। फिर आगे दूसरा, देख रहे हैं ना, यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो गया, ये वाला, फिर ये वाला, जो चीजें बच रही है उसको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आगे चल रहा हूँ तो ये 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो रहा है, फिर ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है, बच कौन कौन सी चीजें रही, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ से 3 बचा, 3 था, ये बचा, फिर देखो ये वाली चीज बच रही है, और ये वाली चीज कौन सी है, n, क्योंकि ये n है तो n बच जाएगा। नीचे क्या बच रहा है, नीचे एक बच रहा है जो फर्स्ट वाले का था, फिर क्या बच रहा है, n प्लस टू, ये बच रहा है, तो लिख दो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको मैंने लिख दिया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3n अपॉन n प्लस टू, ये वाली चीज आएगी। अब बताइए, n पे इनफाइनाइट लेना है, क्या करना है, इनफाइनाइट लेना है, तो 3n अपॉन n कॉमन आएगा, 1 प्लस 2/n आएगा, ये आउट 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचा, तो फाइनली बचा 3 इसका आंसर आएगा भाई साहब। जी हाँ बिल्कुल,
ये किसके ऊपर बेस्ड था? लॉ ऑफ लॉग, क्योंकि यहाँ से मैंने लॉ ऑफ लॉग का यूज किया। देखिए देखिए देखिए, ये वाले क्वेश्चन को देखिए, समझिए। यहाँ पे लिमिट 1 कर दो, गिनो पे। अगर 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos पाई अपन 1 प्लस, या फिर cos, ऐसा कुछ ले लेंगे तो क्या होगा? बताइए। 1 प्लस माइनस 1, 0.1 के आसपास कुछ आएगा। इसका क्या आंसर आएगा? माइनस, लेकिन डिनोमिनेटर में इतनी छोटी वैल्यू क्या आंसर जनरेट करके देती है? ये वाली आंसर आएगा cos प्लस इनफाइनाइट। इसका क्या आएगा? cos माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। cos प्लस इनफाइनाइट और cos माइनस इनफाइनाइट क्या आएगा? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ टफ नहीं, मतलब ट्रिकी है, और इसका आंसर सटीक आने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। cos प्लस इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी, अरे बताइए ना क्या होगा इसका? इसका और इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा मेरे हिसाब से
देखिए cos अगर प्लस इनफाइनाइट पे चले जाएगी या फिर माइनस इनफाइनाइट पे चले जाएंगे, दोनों का ही आंसर क्या आएगा, किसके बीच में वैरी करेगा, ये वाला कर्व है। अगर हम प्लस इनफाइनाइट पे चले जाते हैं तब भी आंसर इसका -1 से 1 के बीच में वैरी करेगा, किसके, -1 से 1 के, और माइनस में चले जाते, कहाँ पे, माइनस में, तब भी इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 1 से -1 के बीच में। यही तो दोनों चीजें हैं, हो जाएगा ये बिल्कुल। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो फिर आंसर क्या आएगा इसका, दोनों का ही आंसर तो सेम आ रहा है कि 1 और -1 के बीच में लाई करेगा, cos प्लस इनफाइनाइट या फिर cos माइनस इनफाइनाइट। तो अपन बोल देंगे कि इसका आंसर आएगा फाइनाइट वैल्यू, दोनों भाई, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। देख रहे हैं ना, यहाँ से इसके इन दोनों के बीच में इसका आंसर आ रहा है, या तो प्लस ले रहे थे या तो माइनस ले रहे थे, ठीक है। क्या नॉट डिफाइन बोल सकते, बिल्कुल नॉट डिफाइन नहीं बोल सकते, नॉट डिफाइन क्यों बोलेंगे बस। और कभी कभी इसका आंसर 0 पे लिया जाता है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, मूव नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। अगर ये ना दिखे और 0 दिखे तो 0 टू देंगे, ओके। चलिए आगे चलते आगे चलते आगे चलते, हमारा काम तो क्या है, आगे चलना, चलते रहना है। लिखे क्वेश्चन, आपको ए एंड बी निकालना है। लिमिट का आंसर दे रखा है 1, क्या दे रखा है 1। फाइंड ए एंड बी, निकालिए ए एंड बी। एक और एक दो दो क्वेश्चन ने निकाले इसका आंसर। चलिए बताइए मुझे क्या होगा। इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कब आ रहा है भाई साहब, लिमिट 0 डालने पर। क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म है, चेक कीजिए, क्या ये वाला 0 बाय 0 फॉर्म है।
वो तो फिलहाल पता नहीं चल रहा, नहीं पता चल रहा, कैसे पता चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन आपको क्या पता है कि अगर इसकी लिमिट निकल रही है या तो 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, या तो फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है ये तीन तो मैंने बोल दिए, फिर 1 की पावर इनफाइनाइट, हाँ एक वाला ये था। उसके बाद कौन सा था, 0 क्रॉस इनफाइनाइट, ये वाला हो सकता है। तो लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, x 0 लेने पर न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा। अगर इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो, क्या 0 हो रहा है कि नहीं, बस यही चेक करना है। x को तो 0 डाल दिया था, तो b माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, 0, तो b इज इक्वल टू 2। अगर b को हम 2 ले रहे हैं तो ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, तो b 2 ले लेंगे 0/0 फॉर्म के लिए। किस फॉर्म के लिए, 0/0 फॉर्म के लिए। b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये मान मेरा था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। b2 आ गया तो इसका भी काम हो जाएगा। कैसे, ये क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अगर इसको अपन उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम आगे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे हाँ ये अंडर रूट में था, अगर अंडर रूट में था तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 याद रखना। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं कुछ गलतियां कर रहा है, मैं कुछ गलतियां कर रहा है, कुछ ना कुछ गलतियां कर रहा है। गिन तो रहा है लेकिन गलतियों के साथ गिन रहा है। ये यहाँ तक तो ठीक था कि ये ax प्लस 2 अपॉन x अंडर रूट ax प्लस 4
और ये +2 आ रहा है। फिर इसका तो स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, ये बचा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये 2 2 + 2 a/4, और a/4 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो a क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 4 आया। चलिए उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को कीजिए, 0/0 फॉर्म बनाएंगे, आंसर 0/0। हो गया, हो गया। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर x + 1 = 0, x की वैल्यू क्या आएगी, -1। एक चीज तो आ गई कि x की वैल्यू -1 आ रही है, ये आ रही है -1। ये x की वैल्यू इनफाइनाइट लेनी है, कि इसको तुम्हें क्या करना, ऊपर वाला 0 करना है, नीचे वाला भी 0 करना है, तो 0 के लिए क्या करेंगे, अरे बताइए जरा, नहीं तो दही चार में आटे में चार में ढीला हो रहा हूँ। ये हो जाएगा x² + 1, ये माइनस का माइनस, ये क्या हो जाएगा, ax², ये क्या हो जाएगा, -ax, ये क्या हो जाएगा, रुकिए एक मिनट, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, b माइनस ये आएगा, क्या आएगा, b माइनस ए एक्स, हाँ ये माइनस का हो गया प्लस अपॉन x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। 1 माइनस a को क्या कर दिया, 0, b माइनस a को भी क्या कर दिया, 0 0 0 0, ऊपर का सब कुछ 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, फिर ये बचेगा, नीचे बचेगा x + 1। अगर ये इनफाइनाइट दे रहा तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला फॉर्म आएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से क्या आएगा, a = 1, दूसरा b = क्या आएगा, a आएगा, तो b का आंसर भी कितना आएगा, 1। दोनों ही आंसर आ गए। a = 1 थोड़ी ना आएगा, हाँ a = 1 आएगा। यहाँ से b = माइनस आ रहा है, और माइनस ये आने पर b = हो जाएगा -1। क्लियर अबाउट बोथ दिस कॉन्सेप्ट। ओके दोस्तों, तो ये था आज का एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को अब हटाएंगे, अब नई थियरी की ओर बढ़ जाएंगे।
चलिए बाहर में तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन है लिमिट, लिमिट क्या लिख रखा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या आएगा इसका आंसर ex अपॉन ax प्लस 1, ये वाला है क्वेश्चन। मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत गलतियाँ की है, गलतियों को सुधारने का प्रयास भी चल रहा है। आप बेधड़क क्वेश्चंस कीजिए। ए की वैल्यू अगर 1 से 0 के बीच में आ रही है तब क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है तब क्या होगा, और ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है तब क्या होगा। इसकी अब क्या करेंगे, बातें करेंगे। ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है तब क्या होगा, इसकी अब बात करेंगे। देखिए 3 फॉरवर्ड से, कितने फॉरवर्ड से 3, अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी तो 0.12 उसकी पावर इनफाइनाइट अपॉन 0.12 की पावर इनफाइनाइट प्लस 1, इसकी पावर इनफाइनाइट क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा, इसको भी 0, इसको 1 कर देगा, तो 0 अपॉन 0 प्लस 1 0 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, अगर किसी की भी पावर ए से बड़ी है तो 1.2 उसकी पावर भी अगर इनफाइनाइट है, इसकी पावर भी इनफाइनाइट है, अगर ये 1 है तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट 1 है तो 1 की पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 की पावर इनफाइनाइट प्लस 1 दिस ये क्या देगा 1/2 1/2 इसका आंसर आएगा। ये था 3 क्वेश्चंस, ये क्या थे 3 क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस थे 3 क्वेश्चंस। इन सभी लोगों की अपन क्या करेंगे आज डिस्कशन, बातें करेंगे। बातें कर ली क्या हमने, जी हाँ बिल्कुल इसकी बात करें। दोस्तों एक नई थियरी की ओर बढ़ रहे हैं हम, किस क्वेश्चंस की ओर, नई थियरी और नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ था फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, रेशनलाइजेशन, इन सभी के बारे में चीजें। बात क्या कर रहे हैं, बात आगे थियरी, थियरी जो एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस, उसके लिए क्या करना है, हमें आंसर निकालना है। इसके लिए हमें आंसर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले x को मान लेंगे a प्लस टी, क्या मान लेंगे a प्लस टी, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट t हो जाएगी 0, t तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x क्या है a प्लस टी, x की जगह पर भी a लिखेंगे a माइनस a 0 आ जाएगा। तो x की जगह पर a प्लस टी की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a t हो जाएगा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हो जाएगा। लिमिट t टेंड्स टू 0 a प्लस टी की पावर n कितना होगा जरा बताइए,
ए प्लस टी की पावर एन होगा मेरा ए एन प्लस ए टी प्लस टी की पावर एन, उसके बाद ये वाली चीज अपॉन टी, ये कट गई, 2a टी टी कट गया, टी की पावर एन डिवाइडेड बाय टी, क्या बचा इसका आंसर? ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने तो डबल वाले का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे n पावर, कितनी पावर n, तो बायनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए देख लीजिए, a प्लस टी की पावर n होगी तो अपन सबसे पहले लिखेंगे nc0, a के लिए लिखेंगे an, t के लिए लिखेंगे t0, फिर nc1 an minus 1 t1, nc2 an minus 2 t2, इस प्रकार से आगे चले जाएंगे। nc0 उसको अपन 1 बोलते हैं, a की पावर n, t की पावर तो 0 है तो 1 आएगा, उसको हटा दो। nc1 का वैल्यू क्या होता है, n होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0, n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन किसका फैक्टोरियल आएगा, 1 का फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आएगा, n आएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 x t है इसका, x t x ये वाली चीजें, आगे भी ये गाड़ी चलती जाएगी, ये ऐसे आएगी, यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। ये क्या आएगा, an आएगा, फिर n a n माइनस 1 t t तो कट गया, यहाँ पे नीचे t आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, टी कर दो, बिल्कुल आगे तो हर एक में टी आएगा, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, फाइनल आंसर आ रहा है n a n की पावर n माइनस 1, n a n माइनस 1, n a n माइनस 1, n a n माइनस 1, ये वाली चीज इसका आंसर है, n a माइनस 1, तो यहाँ पे अपन क्या आंसर लेंगे, n a n माइनस 1, n a n माइनस 1, n a n माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इसको हटा दिया जा रहा है, आंसर याद रखना n a n माइनस 1। लास्ट थियरी पढ़ा है उसके ऊपर ही बेस, तो इसका आंसर क्या है, ये एक की जगह पे हो गया लेकिन 2, उसकी पावर n हो जाएगी, इसका आंसर कितना आ रहा है, 80, तो n प्लस 1, फिर 2n इज इक्वल टू 80 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5, 2 की पावर 4, क्या इस प्रकार से लिखा जा सकता है, फिर ऐसे क्या आएगा, 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4,
n की वैल्यू कितनी आ गई 4। चलिए इसी प्रकार से एक और थियरी, इस थियरी को भी मैं लिख रहा हूँ, नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर ही लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छे से समझ में ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अरे आया कि नहीं आया? आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? आएगा, आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। अरे आ गया, आएगा नहीं? आ गया। बोलिए क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस। लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। इसके लिए हमको क्या बताना है? इसके लिए हमको बताना है इसका आंसर। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकता हूँ? x की पावर m माइनस 1 की पावर m अपॉन x माइनस 1 अपॉन में x माइनस n, उसकी पावर ये थी, अपॉन x माइनस 1। ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ, लिखना चाहिए। तो इसका आंसर ऊपर वाले का क्या आएगा? m इंटू 1 की पावर m माइनस 1। नीचे क्या आंसर आएगा? n इंटू 1 की पावर n माइनस 1 की पावर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, m बाय n इसका आंसर आ गया। m बाय n, कौन सा m बाय n? क्लियर कट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स। m बाय n कौन सा आंसर आ रहा था? m बाय n। cos x 1 by 3 माइनस cos x 1 by 2 अपॉन sin square x, इसका क्या होगा?
काम करते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, टी स्क्वायर है, ये क्या बचेगा, एक्स की पावर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं उल्टा करके, इसको उल्टा करके लिख रहा हूं, क्या आपको कुछ दिख रहा है, एम, और ये क्या हो जाएगा एन, एम क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा टी का पावर 2 इंटू एम 1 डिवाइडेड बाय 12, टी स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5 इसका आंसर है। जी दोस्तों, इसका आंसर आ रहा है 1/12, कितना आ रहा है दोस्तों 1/12। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक सब कुछ पढ़ा दिया है, अब बात ये, अब बची सैंडविच मॉडल, कौन सा मॉडल बोला है, सैंडविच मॉडल, या फिर बोले तो सैंडविच मेथड, कौन सी मेथड बची, सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड के बाद हमारी फिफ्थ टर्म जो 5 के लिए अपन ने बोला था कि हम सॉल्व करेंगे, 5 इंटरमीडिएट फॉर्म, उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स यहाँ पे खत्म हो जाए। उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट स्टार्ट करेंगे, कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद आएगी लॉग, और उसके बाद आएगी एक्सपांशन सीरीज, और उसके बाद वो वाली चीज का भी यूज करेंगे, किसका, लास्ट 2 इंटरमीडिएट फॉर्म्स को सॉल्व करने के तरीके की बात करेंगे, और इस प्रकार से इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।